हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। ओके, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। देखो, जेईई मेंस और एडवांस में इसका क्वेश्चन या फिर कोई भी एक क्वेश्चन का पार्ट देखा ही जाता है। जेईई मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और डेली में एक ना एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए, ओजोनोलिसिस जो होता है वो दो टाइप का होता है। ओजोनोलिसिस की अगर मैं बात करूँ, ओजोनोलिसिस, ओके, तो वो दो टाइप का होगा बेटा। और यहाँ पर मैं ज़्यादातर क्या होता है, जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं पे ध्यान देंगे। ओके, ज़्यादा हम मैकेनिज्म में अंदर नहीं जाएंगे। तो एक तो होता है बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ओके, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट लेता हूँ, सब्सट्रैक्ट ये एल्कीन और एल्काइन है, एल्कीन होगा अगर मान लीजिए, तो यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन रहेगा। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हम लेते हैं एल्कीन और एल्काइन, और रिएजेंट रहेगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। रिएजेंट होता है बेटा यहाँ पर कि O3 ओजोन इन जिंक के प्रेजेंस में, और हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि O3 इन डाईमिथाइल सल्फर। ओके, Me2S डन। तो ये होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और अगर मैं यहीं पर बात करूं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो रिएजेंट होता है, वो रहता है रिएजेंट ओजोन इन वाटर और ओजोन इन H2O2। ठीक है ना, ये होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करता हूँ, तो अगर एल्कीन होगा, सब्सट्रैक्ट एल्कीन रहेगा बेटा, ओके, और यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो एल्कीन का क्या बन सकता है, या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। डन। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन अगर एल्काइन रहेगा, तो उस केस में, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के केस में, एल्काइन के केस में, या तो डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनेगा या फिर डाइकार्बोनिल कंपाउंड, या फिर और हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि यहाँ पर इसमें अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अगर एल्कीन रहेगा तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा, या तो कीटोन बनेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर मान लीजिए एल्काइन रहा, सब्सट्रैक्ट एल्काइन रहा और ओजोनोलिसिस होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो फिर उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, डन। तो ये होता है, हमने पूरी की पूरी समरी देख ली कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट ये रहेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। एंड अगर मान लीजिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करें, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के रिएजेंट्स ये रहेंगे। डन। अगर मान लीजिए यहाँ पर एल्कीन है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन।
एल्डिहाइड या फिर कीटोन होंगे। और अगर एल्काइन रहा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डाइकार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में एल्किन रहेगा तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर एल्काइन रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ओनली। ओके। और सेम काम यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हॉट KMnO4 भी सेम देता है, हॉट KMnO4 NO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये भी सेम काम करता है। ये भी हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में मिलता है सेम प्रोडक्ट ये भी देगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल से फर्स्ट एग्जांपल, जैसे यहाँ पर ये है एल्कीन। ओके, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा सकते हैं हम लोग, जिंक और वाटर, और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ओजोन एंड H2O2। डन। अभी आपको क्या करना है, सिंपल सा, कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की, तो ये डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कि डबल बॉन्ड हटाएंगे और ऑक्सीजन लगाएंगे, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ये बना एसीटोन प्लस यहाँ पर एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर CH3 एंड CHO, दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। मैंने क्या बोला था कि अगर एल्किन रहेगा तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा, तो इसमें दोनों ही बन रहे, एल्डिहाइड और कीटोन भी बन रहा है। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, तो आपको क्या करना है कि कीटोन तो बनेगा इसे, देखो एल्किन से क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है बेटा। ओके, बट और क्या बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कब बन रहा है यहाँ पर, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के पास, डबल बॉन्ड कार्बन के पास जैसे ये है, ओके, यहाँ पर ये R और यहाँ पर H और ये R, अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को किस में चेंज कर देंगे बेटा, OH में, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में। और हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन तो लगाना ही है, साथ के साथ इस H की जगह, कौन सा H की जगह, अगर मान लीजिए डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो उस H की जगह क्या लगा देना है, OH। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये CH3 है, ये CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीडेटिव में ओनली, नॉट रिडक्टिव में। ओके, तो यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, OH। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये ये कीटोन, एंड यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, ये कार्बन CH3 और ये कार्बन, तो CH3 और ये कार्बन, डबल बॉन्ड तो लगेगा ऐसे ही एल्किन की जगह, जबकि H किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। ये है अपना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर। ओके, डन। तो ये रहेगा ओजोनोलिसिस। तो ये तो होएगा एल्किन का ओजोनोलिसिस। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। सेकंड एग्जांपल अपना कि अगर मान लीजिए ऐसा है, ओके, तो इसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा देते हैं पहले, जिंक और H2O। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में तो क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला कि डबल बॉन्ड को काटो, ऑक्सीजन लगाओ, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ एसीटोन बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, एसीटोन। जबकि अगर मान लीजिए मैं यहीं पर बात करता हूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, तो O3 एंड H2O2, तो उस केस में भी कीटोन ही बनेगा, एसीटोन ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है दोनों पे। ओके, तो यहाँ पर कीटोन ही बनेगा। डन। और 2 मोल ऑफ एसीटोन बन जाएगा, एसीटोन है ये। एसीटोन क्या काम आता है बेटा, पेंट रिमूवल पे काम आता है, नील पेंट रिमूवल होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एल्काइन को ले लेते हैं। चलिए, मैंने लिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3, इसका हम करवा देते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। चलिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक और H2O, ठीक है, ये तो हो गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मैंने क्या बोला था कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या बनेगा, डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ओके, डबल बॉन्ड काटिए, ऑक्सीजन लगाइए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, H2O2,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये पूरा बॉन्ड कट जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो CH3COOH, इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल ऑफ दिस वन। ठीक है, ओके। तो ये होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें देख लीजिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए, अगर 1-2 क्वेश्चंस और करना चाहते हो तो हम बेंजीन को भी यहाँ पर इसको ये कर सकते हैं। ओके, जैसे ये है, इसको हम बोलते हैं टोलिन। अगर मान लीजिए ओजोनोलिसिस करवाते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओके, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो डबल बॉन्ड को काटो, ऑक्सीजन लगाओ, डबल बॉन्ड को काटो, ऑक्सीजन लगाओ। तो यहाँ पर देखिए 1 2 कार्बन, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, एक तो ये बना इधर वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का, ओके। इस वाले पार्ट का क्या बनेगा, ये 2 कार्बन हैं तो यहाँ पर CHO एंड CHO ये बन गया। इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर CHO एंड CHO इस वाले पार्ट का, तो इसके कितने मोल बनेंगे बेटा, 2 मोल बनेंगे। तो इस प्रकार से हम इसका ओजोनोलिसिस करवा सकते हैं। ओके, तो ये होता है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन एंड एल्काइन। एक बार इसको देख लीजिए, इसको याद रखिए। अगर ये याद है तो हमारा सब कुछ, कोई भी क्वेश्चंस आएगा ओजोनोलिसिस के ऊपर वो हम करेक्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, डन। थैंक यू बच्चों।